तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, भारतीय बाजारों में बिक रहा है चीन का नकली लहसुन, अब अमेरिका में इसकी जाँच की मांग की गई है। आइए बताएं अधिक जानकारी। नकली सामान तैयार करने में महारत हासिल कर चुका चीन क्या अब नकली लहसुन भी तैयार कर रहा है? इस पूरे मामले को लेकर अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चीन के नकली लहसुन को लेकर खुलासा किया गया था। बताया गया बाजारों में बिकने वाला ये नकली लहसुन भारत के कई घरों में खाया जा रहा है। ये नकली लहसुन दिखने में बहुत ही सफेद और खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। बताया गया इसे नाली के पानी से सींचा जाता है ताकि इसे लीड और अन्य मेटल के माध्यम से जल्दी तैयार किया जा सके। वहीं लहसुन की सफेदी बढ़ाने के लिए क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच एक अमेरिकी सीनेटर ने जो चीन के लहसुन है उनकी सरकारी जांच की मांग की है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, चीन ताज़ा और ठंडा लहसुन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि पूरी दुनिया में दूसरे देशों को ठंडा और ताज़ा लहसुन भेजने के मामले में चाइना नंबर 1 पर है। बाकी दोस्तों अगर आपको चीन के नकली लहसुन की पहचान करनी है तो इसका तरीका बेहद ही आसान है। बाजार में बिक रहे नकली लहसुन बहुत ही सफेद होते हैं, इनमें कोई दाग धब्बे नजर नहीं आएंगे। इनकी पहचान करने के लिए आप लहसुन को पलट कर देखें, अगर इसके निचले हिस्से में दाग नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दाग वाले लहसुन असली हैं। अगर पीछे की साइड भी लहसुन सफेद है, यानी कि हर तरफ से लहसुन सफेद ही सफेद है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो ये चीन का जहरीला नकली लहसुन हो सकता है। इसे खरीदने से बचें। देखिए अगली खबर, आदित्य L1 ने सूरज की पहली तस्वीर खींची। टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए। जी हाँ, इंडिया के पहले सूर्य मिशन जिसे नाम दिया गया है आदित्य L1, तो इसमें लगे टेलीस्कोप ने सूरज की पूरी तस्वीर खींची है। पृथ्वी के मुकाबले सूरज के ज्यादा करीब जाने की वजह से आदित्य L1 के टेलीस्कोप ने सूरज की तस्वीर खींचने के लिए 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को X यानी कि ट्विटर पर इन तस्वीरों को शेयर किया है। साथ ही लिखा है कि आदित्य L1 ने जो तस्वीरें खींची हैं उनमें सनस्पॉट, ब्लैक स्पॉट और सूर्य का शांत वाला क्षेत्र नजर आ रहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सूरज के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हाल ही में बीते 2 सितंबर को इसरो द्वारा भारत का पहला आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। देखिए अगली खबर, युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं है। लोकसभा में सरकार द्वारा ये जवाब दिया गया है। साथ ही कहा गया है इसके पीछे का कारण खराब लाइफस्टाइल हो सकता है। जी हाँ, संसद के शीतकालीन सत्र का बीते शुक्रवार को 5वां दिन था। इसमें युवाओं की जो अचानक जान जा रही है उस पर चर्चा की गई। जब इस मामले में कोरोना वैक्सीन से कनेक्शन पर लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखित जवाब में कहा, इन मौतों की वजह कोरोना की वैक्सीन नहीं है। मांडविया ने बताया कि ICMR की स्टडी के मुताबिक इस तरह से जान जाने का कारण खराब खान पान हो सकता है। दोस्तों बात यह अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अभी इस समय युवाओं में यानी कि जवान लोगों में जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं और इसकी वजह से जो युवाओं की जान जा रही है कम उम्र में ही, तो इसकी एक वजह कोरोना की वैक्सीन है। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरोना वैक्सीन की वजह से दिल की जो नसें हैं वो सिकुड़ गई हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। हालांकि उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि ऐसा होने का कारण कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले की एक सरकारी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो भी लोग कोरोना काल में कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो ऐसे लोगों को 1 से 2 साल तक ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है। यहाँ तक कि जो कसरत करते हैं, जो जिम करते हैं, उनको भी अपनी मेहनत कम करनी होगी। तो अब इसी पूरे मामले को लेकर ये एक और खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि अभी हाल ही में संसद में सरकार की ओर से कहा गया है कि युवाओं की जो अचानक जान जा रही है, खास करके हार्ट अटैक की वजह से, तो इसका कनेक्शन कोरोना की वैक्सीन की वजह से नहीं है। देखिए अगली खबर कि अब UPI से 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि 5 लाख रुपए की ये लिमिट कुछ खास जगहों के लिए है। जी हाँ, रिजर्व बैंक यानी कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद सरकार ने अभी हाल ही में बीते 8 दिसंबर को UPI से पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है प्रतिदिन। आसान शब्दों में कहें तो अभी तक UPI के जरिए 24 घंटे में यानी कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन किया जा सकता था। तो अब इसी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल ये सुविधा केवल हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों के लिए है, यानी कि अभी इस समय आप एक दिन में UPI के जरिए 5 लाख रुपए तक की पेमेंट सभी जगहों पे नहीं कर पाएंगे। बल्कि अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह का बिल भरना है या कोई शिक्षा संस्था है जैसे कि स्कूल या कॉलेज की फीस वगैरह, तो इन 2 जगहों पर आप UPI के जरिए एक ही दिन में 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इस बड़ी हुई लिमिट का फायदा और भी जगहों पर मिलने लगे। देखिए अगली खबर के दिल्ली से सटे गुरुग्राम में SBI के ATM से 20 लाख रुपए की चोरी की गई। बदमाशों
ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटा, वहीं कैश निकालने के बाद एटीएम में आग भी लगा दी। वहीं इसी दौरान कार में नोटों को भरते दिखे चोर। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के एटीएम से अभी हाल ही में बीते गुरुवार देर रात चोरों ने 20,45,000 रुपए की चोरी की। बताया गया है चोर लग्जरी कार में आए और कैश चुरा के ले गए। इसके बाद उन्होंने एटीएम में आग भी लगा दी। हालांकि चोरी की वारदात वहां लगे पास में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों का जो वीडियो आया है उसकी झलकियां आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने के बाद कैसे ये चोर गाड़ी के डिग्गी में नोट को भर रहे हैं। देखिए अगली खबर के उत्तर भारत में पड़ने जा रही है कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। इसी बीच यूपी के लिए चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ, यूपी समेत उत्तर भारत में ठंड पड़ने वाली है, यानी कि अभी से ज्यादा ठंड। बाकी आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ये इसके आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि बिहार भी, ये सभी स्थान आते हैं। तो इसी कड़ी में बताया गया है यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जल्दी तापमान 4 डिग्री तक गिर जाएगा। इसके अलावा यूपी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। जाहिर बात ऐसे में लोगों को खास करके गाड़ी चलाते समय काफी सावधान रहना होगा। बाकी आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 9 दिसंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी और चीफ जस्टिस की राह पर आए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, मुझे केवल गवर्नर कहें, माननीय गवर्नर ना कहें। जी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की राह पर चल पड़े हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें मोदी जी ना कहा जाए बल्कि केवल मोदी कहकर बुलाया जाए। ऐसे ही देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं कि उन्हें योर लॉर्डशिप की जगह केवल सर कहा जाए। अब इसी तरह RBI के गवर्नर ने कहा है कि उनके नाम से पहले माननीय ना लगाएं, सीधे गवर्नर कहें। देखिए अगली खबर के कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई खत्म। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे झुकाने के लिए हर नियम को तोड़ दिया गया है। जी हाँ, कैश फॉर क्वेरी मामले में गिरी TMC सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। बात यह है कि TMC नेता महुआ मोइत्रा पर अभी हाल ही में इस बात का आरोप लगे थे कि वो पैसे लेकर सवाल पूछती हैं संसद में आकर। इसी की वजह से इस पूरे केस को कैश फॉर क्वेरी के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम को तोड़ा है। देखिए अगली खबर के लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार बदलाव नहीं किया गया है। RBI ने रेपो रेट को 6.5% पे बरकरार रखा है। जी हाँ, RBI ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज की दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। जाहिर बात है ऐसे में अगर ये बढ़ जाता तो जो भी लोग होम लोन लेने वाले थे यानी कि घर के लिए लोन लेने वाले थे या गाड़ी के लिए या कोई और लोन, तो उनको पहले के मुकाबले लोन महंगा पड़ता। लेकिन RBI के इस फैसले की वजह से लोन की जो ब्याज दरें हैं वो जस की तस हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रेपो रेट में बदलाव होने की वजह से जो बैंक है वो अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर देते हैं। यानी कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो अक्सर समय देखा गया है कि बैंक में ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। देखिए अगली खबर के डेनमार्क में कुरान जलाने पे लगा बैन। वहाँ की सरकार बोली ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत ने इसी मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था। जी हाँ, डेनमार्क में सार्वजनिक जगहों पर यानी कि खुल्लम खुल्ला कुरान जलाने पे बैन लगा दिया गया है। अभी हाल ही में कई ऐसे मामले देखने को मिले थे जिसमें खुल्लम खुल्ला इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान को आग लगा दिया गया था। पर अभी हाल ही में डेनमार्क की संसद ने ये फैसला लिया है कि सार्वजनिक जगहों पर यानी कि खुल्लम खुल्ला कोई भी कुरान जला नहीं सकेगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने भी UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया था। यानी कि इस तरह की जो धार्मिक किताबें हैं उनको जलाया नहीं जाना चाहिए। देखिए अगली खबर, ठंड में जरूर खाएं साग, यह हार्ट के लिए और कैंसर समेत कई बीमारियों से बचाने में रामबाण की तरह काम करता है। जी हाँ, सर्दी में बहुत सी सब्जी, साग और फल ऐसे हैं जो काफी गुणों से भरपूर होते हैं। तो ऐसे में साल में एक बार जब ये साग भरपूर मात्रा में मिलता है तो आपको इसे खाना चाहिए। सोशल मेडिसिन के डॉक्टर अभय कुमार ने बताया है कि साग हार्ट, कैंसर, डायबिटीज समेत कई अन्य बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है। यानी कि जिन लोगों को ये बीमारी है या जिन लोगों को नहीं है तो उनको बचाने में ये हेल्प करता है। देखिए अगली खबर,
खबर, फ्लिपकार्ट ईयर एंड सेल आज से हो रही है शुरू। सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियों के फोन पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट, ऐसी जानकारी खबर में दी गई है। हालांकि हम आपको कहेंगे कोई भी फोन या कोई भी चीज बम्पर डिस्काउंट देकर खरीदने से पहले उसका प्राइस एक बार दूसरी जगहों पर चेक करें, हो सके तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, क्या सोना 100 रुपए महंगा हुआ लेकिन चांदी के दाम में आई है गिरावट। जी हाँ, सोने के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 62,850 रुपए का हो गया है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,100 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।